अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अगर मुनाफकत की इंसानी शक्ल होती तो वो अपने मौलाना डीजल जैसी होती। अगर दुनिया में मुनाफकत का वर्ल्ड कप होता, मैं यकीन से कहती हूँ कि ये वर्ल्ड कप हर साल मौलाना फजलू डीजल ही जीतता। अगर ओलंपिक्स में डिटाई से झूठ बोलने और मुनाफकत का अवार्ड जीतने का मुकाबला होता तो फजलू भाई पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आते। इस वक्त भी मसूख मुनाफकत के तमाम आलमी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मुनाफकत की कैटेगरी में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। लोग तो हैरान है कि इतने कम वक्त में कोई इस कदर मुनाफकत के रिकॉर्ड कैसे बना सकता है। डीजल की मुनाफकत का असर इसकी पार्टी पर छाया हुआ है और पार्टी का हर मेंबर इसमें नाम कमा रहा है। डीजलियों की जिंदगी से मुनाफकत निकाल दें तो पीछे छनकना भी नहीं बचता। ये वही लोग हैं जो औरत की हुक्मरानी को हराम कहते थे। फजलू का बाप कौम की मां फातिमा जिन्ना के खिलाफ यही फतवा देकर कैंपेन चलाता रहा। बाद में खुद फजलू भी औरत की हुक्मरानी को हराम कहता रहा, लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि इक्तदार की खातिर इसने मुनाफकत का एक अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। वजारत की हड्डी फेंकी गई तो सब कुछ भूल बाल के बेनजीर के कदमों में जा बैठा। फिर जब बेनजीर की हुकूमत खत्म हुई तो इसने फिर से औरत की हुक्मरानी को हराम कहने का राग अलापना शुरू कर दिया और नवाज शरीफ से इक्तदार के मजे उठाए। गुज़श्ता कुछ सालों से फिर से ये अपने पुराने मौक़िफ़ पे आ गया था, लेकिन इमरान खान ने बंगला बाई से निकाला तो फिर से वही मुनाफकत शुरू कर दी और इस बार मरियम नवाज के साथ जमहूरियत की बहाली का काम शुरू किया। अब इन्हें ना तो नानी राइवंड का अपने कंधों पर सर रखना गैर शरी लगता है और ना ही इसके दीगर रहनुमाओं को श्री रहमान के कान में गोशे करना नाजायज लगता है। अब तो जलसों में इसके सीनियर मौलाना औरतों के साथ बैठकर मोबाइल पे खेल रहे होते हैं। गुज़श्ता जलसे में मरियम औरंगजेब के पहलू में बैठा राशिद सुमरू डीजलियों की मुनाफकत का अमली इजहार था। कारकुन मौलाना फजल रहमान की तकरीर और नून लीग के गाने सुनने में मगन थे, जबकि इन दोनों का स्टेज पे अलग ही सीन चल रहा था। मरियम औरंगजेब इसे अपने मोबाइल से कुछ निकाल कर दिखाती और फिर दोनों इस पे हंसते। कभी वो मोबाइल लेकर राशिद सुमरू की जानिब बढ़ती तो राशिद सुमरू इसकी जानिब झुकते दिखाई देते। असल में इनके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी भी छाई, लेकिन फिर राशिद सुमरू ने एक कहका लगाकर कहा कि वो औरत की हुक्मरानी हराम समझते हैं। मुनाफकत इनकी रगों में रस बस चुकी है। ये वही फजल रहमान है जिसने एक दफा सलीम लफाफी के प्रोग्राम में कहा था कि मैं नहीं चाहता कि कोई दीन के नाम पर सियासी दुकानदारी करे, मगर वजारत से महरूम होने के बाद आजकल खुद वही कर रहा है। ये वो मुनाफिक है जिसने कहा था कि जमहूरियत में फैसले सड़कों पर नहीं बल्कि पार्लियामेंट में हल होते हैं और आज खुद सड़कों की खाक छान रहा है। ये वो मुनाफिक है जिसने कहा था कि कंटेनर की सियासत करना हमारा शेवा नहीं है, हम जमहूरी लोग हैं, आज खुद कंटेनर उठाए फिर रहा है। ये वही मुनाफिक है जिसने कहा था कि रात के अंधेरे में जलसे करने वाले बेशरम लोग हैं, रात को जलसे नहीं बल्कि मुजरे होते हैं, और आज ये खुद मुजरे करवा रहा है। ये वही मुनाफिक है जिसने अप्रैल में कहा था कि अमेरिका को अड्डे हुकूमत ने हमारे दबाव की वजह से नहीं दिए, और फिर अगले माह ही मई में कहने लगा कि अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे, इमरान खान सियासी बयान दे रहा है। ये वही मुनाफिक है जिसने सी पैक की खुलकर मुखालफत की थी और फिर ये खुद सी पैक का क्रेडिट लेता फिरता है कि चीन ने मेरे मशवरे पे सी पैक शुरू किया। ये वही मुनाफिक है जिसने नवाज शरीफ को करप्ट कहकर बेनजीर का साथ दिया और फिर बेनजीर को गद्दार कहकर नवाज शरीफ के साथ मिल गया। ये वही मुनाफिक है जिसने मुशर्रफ की आमरीयत को मुल्क के लिए लाजमी करार देकर नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दागे और आज नवाज शरीफ की पार्टी को जमहूरियत की चैंपियन बनाकर जदोजहद कर रहा है और मुशर्रफ के खिलाफ बयानबाजी करता है। ये वही मुनाफिक है जिसने कहा था कि गाना सुनना हराम है और अब इसी के जलसों में गाने भी होते हैं और नाच भी चलता है। ये वही मुनाफिक है जिसने कहा था कि तकरीरों से कुछ नहीं होता और अब अपनी एहतजाजी तहरीक चलाई हुई है और अपनी तकरीर से इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिश करता है। वैसे इस बात की तो अब मैं भी कायल हो चुकी हूँ कि तकरीरों से वाकई कुछ नहीं होता, क्योंकि हम मौलाना फजल रहमान को तकरीर में ये कहते हुए सुन चुके हैं कि औरत की हुक्मरानी हराम है और फिर इसी औरत की हुक्मरानी को तस्लीम करते हुए एक कमेटी के चेयरमैन भी बने रहे। तकरीरों से वाकई कुछ नहीं होता, क्योंकि हम मौलाना फजल रहमान को तकरीर करते हुए सुन चुके हैं कि अगर हमारी हुकूमत आई तो शरीयत का नफाज अव्वलीन तरजीह होगी। लेकिन फिर मुशर्रफ दौर में खैबर पख्तूनख्वा में पूरे 5 साल हुकूमत की, लेकिन मजाल है एक शरी हुक्म भी नाफिजुल अमल किया हो। तकरीरों से वाकई कुछ नहीं होता, क्योंकि हम मौलाना फजल रहमान को तकरीर करते हुए सुन चुके हैं कि अगर मुशर्रफ ने 7 दिसंबर तक वर्दी ना उतारी तो हम पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक का आगाज करेंगे। लेकिन फिर डेरा गाजी खान में जमीन की अलाटमेंट हुई तो अपने दावे से दस्तबरदार हो गए। तकरीरों से वाकई कुछ नहीं होता, क्योंकि हम मौलाना फजल रहमान को तकरीर करते हुए सुन चुके हैं कि नवाज शरीफ आपने मुल्क को लूटा है, कराची से लेकर खैबर तक करप्शन की दास्तानें आपने रकम की हैं, बाहर जायदाद आपने बनाई है। और एक जगह तो तकरीर करते हुए फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ मगरबी कल्चर को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाना चाहता है। नवाज शरीफ ने अमेरिका के कहने पर खत्म नबूवत में तरमीम की, लेकिन फिर भी मौलाना साहब नवाज शरीफ के साथ तेंदुलकर और वरिंदर सहवाग की जोड़ी की तरह दुनिया के सामने उभर कर आए और मजबूरन शायर को कहना पड़ा कि असी इंज डोलना जिमें हस्सा दी जोड़ी। तकरीरों से वाकई कुछ नहीं होता, क्योंकि हम मौलाना साहब को तकरीर करते हुए सुन चुके हैं कि अगर मदारस पर किसी ने मैली आंख से भी देखा तो आंखें नोच ली जाएंगी। लेकिन जरदारी और फिर नवाज दौर में पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा बड़ा मदरसा नहीं बचा जहां रात की तारीकी में छापे ना पड़े हों, तलाशी ना ली गई हो
पाबंदियां ना लगाई गई हों, लेकिन मदारस पर ये शब्बे सितम ढाने वाले फिर भी मौलाना साहब की मफादाती मंडी बना रहा। अरे तुम्हारे यहाँ तकरीरों से तो क्या बल्कि फतवे देने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि मौलाना साहब के वालिद मोहतरम जनाब मुफ्ती महमूद ने फतवा दिया कि शिया के साथ बैठकर खाना हराम है, शियों को इमाम बनाना जायज नहीं, शिया मुसलमान नहीं बल्कि काफिर है। लेकिन फिर हमने देखा कि इसी की जमात का सरकर्दा ज़ीफुल उमर मजलिसी खान शेरानी शिया के पीछे नमाज पढ़ता नजर आ रहा है। हमने देखा चीफ ऑफ मजलिसी जनाब इज्जत माब किबलाए मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब शिया के साथ खाना खाते भी नजर आए और असेंबली के फ्लोर पर शिया को मुसलमान कम्युनिटी कहते भी नजर आए। याद रहे, मैं हरगिज किसी फिरके के खिलाफ बात नहीं कर रही, क्योंकि मेरे लिए हर पाकिस्तानी अजीज है, चाहे इसका मजहब या मसलिक कोई भी हो। लेकिन यहाँ मैं डीजलियों की मुनाफकत बेनकाब कर रही हूँ। ये डीजल तो मुनाफकत की फैक्ट्री है। इसकी डटाई और मुनाफकत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि मुनाफिक आजम माल बनाना फजल रहमान कल तक अफगान जहाद को हराम और डॉलर जहाद कहता था कि अपने बच्चों को मत बेचो, ये अमेरिका और मगरिब के मफाद का जहाद है। अलकायदा और उसामा अमेरिका की पैदावार है। मौजूदा दौर में जहाज जायज नहीं, इसके पीछे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है। और आज जब अल्लाह के शेरों ने अफगानिस्तान में सुपर पावर को मिट्टी में मिलाकर गुज़श्ता रोज दोबारा अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लिया है, तो ये डीजल का ड्रम अफगान फातहीन की हिमायत में उतर आया और इन्हें मुबारकबाद का खत लिखते हुए JUIP की जानिब से ताउन की पेशकश कर दी। खैर डीजल उस्ताद, अगर तुम्हारे बकौल फातहीन अफगानिस्तान पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, तो ये भी याद रखो कि अब तुम्हारी मुनाफकत, दरोगोई और दीन फरोशी का बेद सबके सामने खुल चुका है। खासकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है। जब अमरीकी यहाँ थे जो इनके तलवे चाटे, अब फातहीन है तो इनके जूते सर पे रखने को पड़ तोल रहे हो। यहाँ मुझे जमात डीजलिया के एक मौलवी का वो वाकया याद आ गया। एक भट्ट साहब मौलवी साहब के पास आए और कहा कि एक मसला पूछना है, रहनुमाई फरमा दे। अगर कोई बंदा किसी का बैल काम के लिए मांग कर ले जाए और काम के दौरान बैल मर जाए तो इस बारे क्या हुक्म है? मौलवी साहब मुस्कुराते हुए शफकत से बोले, बैल एक जानदार चीज है और जिंदगी मौत पर अल्लाह का इख्तियार है। मरने वाली चीज थी, मर गई, इसके मुतालिक किताब में कुछ नहीं बताया गया। भट्ट साहब ये सुनकर खुशी से मौलवी साहब के हाथ चूमे और जाने लगे तो मौलवी साहब ने पूछा कि असल मामला क्या है? भट्ट साहब बोले, जनाब बात यह है कि आज सुबह मैं आपके बेटे से बैल मांग कर ले गया, बैल बेचारा गिरकर मर गया। ये सुनकर मौलवी साहब का चेहरा सुर्ख हो गया और खुश आवाज में बोले, ये मसला तो मुझे दूसरी किताब में देखना पड़ेगा। 1 घंटे तक दूसरी किताब के सफात पलटते रहे और फिर बोले, भट्ट साहब किताब के मुताबिक बैल के बदले बैल और 7 लाख रुपए जुर्माना। ये डीजलियों की खुली मुनाफकत का शाखसाना है कि हर बात को शरीयत का नाम देकर अपने हक में पलटा देते हैं। इन्होंने इस्लाम के नाम पे जिस कदर मुनाफकत अपनाई है, इस पे ये इस मुल्क के नहीं बल्कि इस्लाम के भी मुजरिम है। ये वही शख्स है जो सारी जिंदगी इमरान खान को तालिबान खान कहता रहा और आज खुद इनकी तारीफें कर रहा है। ये वही शख्स है जो सारी जिंदगी इमरान खान को यहूदी एजेंट कहता रहा और फिर जब अरबों के इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल होने शुरू हुए तो इसको भी रियाल नजर आना शुरू हो गए और अचकजई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जदीद तकाजों के तहत इसराइल को तस्लीम करने का प्रेशर बनाने लगा। बाद में जब इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और सऊदी अरब पे प्रेशर आने के बाद इसने भी इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया, तो मौलाना ने फिर से मुनाफकत का लुबादा ओढ़ लिया। अपने डीजली मौलवी की तरह फिर से किताबों का मुतालिया शुरू कर दिया। इसी तनाजुर में अमारात के इसराइल को तस्लीम किए जाने के बाद सबको मौलाना फजल रहमान के रद्दमल का इंतजार था। मौलाना ने अच्छी तरह किताब पढ़ी और फरमाया, अरब अमारात का मौकफ अरब दुनिया का मौकफ नहीं है। यानी मौलाना को इसराइल से इस्लामाबाद रात के अंधेरे में आने वाला जहाज नजर आ गया और इस अफवाह पे इसने इसराइल की हिमायत कर दी, मगर बाद में मुत्तहदा अरब अमारात के मौकफ पे आए बाएं शाएं करने लगा। अगर ये काम पाकिस्तान की हुकूमत ने किया होता तो कादियानी और यहूदी के फतवे बढ़ चुके होते, हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाती और माफी मंगवाई जाती। जाती मफादात वाली अलग किताब है और दूसरों के मामलात के लिए अलग किताब। यही मुनाफकत के पैमाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।